हेलो गाइज, ये है आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिनको टीवीएस कंपनी के साथ में टाई अप करके आरबीएल बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रखा है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड यहाँ पे होने वाले हैं और दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो आपको मास्टर नेटवर्क और रुपे नेटवर्क में आप ले सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो मास्टर नेटवर्क में भी ले सकते हैं और आप चाहे तो रुपे नेटवर्क में भी ले सकते हैं। यानी कि दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको मास्टर और रुपे में मिलने वाला है और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा है और दोनों में से किसका चार्जेस ज़्यादा लगने वाला है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करने पर आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स आपको मिलने वाला है। बट ये रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को आपको जो आरबीएल का माई कार्ड ऐप है उसके अंदर रजिस्टर करना होगा और फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपको एक कोई ना कोई एक परचेस ट्रांजेक्शन करना होगा और इस क्रेडिट कार्ड का आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस क्या है आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको आरबीएल माई कार्ड ऐप के अंदर रजिस्टर करना है अपने क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर कोई ना कोई एक परचेस ट्रांजेक्शन करना है और अपने क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस होगी उसको पे करना है। ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स आपको मिल जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर। वही बात करें दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है गोल्ड क्रेडिट कार्ड। यानी कि ये गोल्ड वाला क्रेडिट कार्ड है, देखने में आपको सेम ही लगेगा बट सिर्फ ओनली आपको यहाँ पे गोल्ड का लोगो देखने को मिलेगा। इसी से आपको गोल्ड के क्रेडिट कार्ड का पता लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करने पर आपको 6000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। बस कंडीशन आपको सेम ही यहाँ को देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपको आरबीएल माई कार्ड मोबाइल ऐप के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड को सेटअप करना होगा और फर्स्ट 30 डेज के अंदर कोई ना कोई एक परचेज ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा और अपने क्रेडिट कार्ड की जो एनुअली मेंबरशिप होगी उसको आपको पे करना होगा। ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 6000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स आपको वेलकम बेनिफिट में अपने क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इस पे आपको मंथली एक मूवी का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है जिसमें इस क्रेडिट कार्ड से आप एवरी मंथ अगर 10,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो आप बुक माई शो से बाई वन गेट वन मूवी ले सकते हैं। अप टू 200 रुपये तक की आपको मूवी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। वहीं बात करें गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस पे आपको डाइनिंग डिलाइट का ऑफर मिलने वाला है जिसमें आप इजी डाइनर से कोई भी डाइनिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा और ये जो कैशबैक होगा ये एवरी मंथ आप 250 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ का जो बेनिफिट होगा वो इस गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं बात करें नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में आप 1,50,000 रुपये का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि आपको एक साल में 1,50,000 रुपये का आपको खर्चा करना होगा तभी आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये माइलस्टोन बेनिफिट में सिर्फ ओनली एक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। वहीं गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको क्वार्टरली माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, साथ में एनुअली माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर क्वार्टरली की बात करें तो आप हर क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिलेगा। और ये जो वाउचर होगा ये चाहे तो अमेजोन का ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं, स्विगी का ले सकते हैं या फिर आप जोमेटो का ले सकते हैं। कोई भी एक वाउचर को ले सकते हैं। एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं तो एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आप 2,000 रुपये तक का वाउचर को आप ले सकते हैं। वहीं बात करें एनुअली माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में तो एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 2,50,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 6,000 बोनस रिवॉर्ड फंड्स आपको माइलस्टोन बेनिफिट में दिया जाएगा। तो माइलस्टोन बेनिफिट में देखा जाए तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको अच्छा माइलस्टोन बेनिफिट में यहाँ पे मिल जाता है। वहीं लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो इस पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको रेलवे का लाउंज एक्सेस मिल जाता है एवरी कैलेंडर क्वार्टर के अंदर। यानी कि हर क्वार्टर में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे का लाउंज एक्सेस ले सकते हैं और इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको कौन कौन से स्टेशन पे आपको लाउंज का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एवरी क्वार्टर में आप रेलवे का लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है, साथ में आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा जिसमें बताया गया है आप एवरी क्वार्टर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये का खर्चा करते हैं तो आप एवरी क्वार्टर 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आप ले सकते हैं। अगर आप क्वार्टर के अंदर आप 75,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं
तब आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट आप पर क्वार्टर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। यानी कि क्वार्टरली आप 2 लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो फिर आप 1 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज की विजिट ले सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज भी मिल जाता है। पर क्वार्टर के अंदर कम से कम आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना होगा, तभी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको करने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको डिजिटल मेंबरशिप कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं बात करें फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में, तो जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है उससे आपको कम से कम 400 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का आपको फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करना है। तो उस पे लगने वाला जो 1% का सरचार्ज है वो आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा, और एवरी मंथ आप 100 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। वहीं बात करें गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इससे भी आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो कम से कम 400 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, और एवरी मंथ आप इस क्रेडिट कार्ड से 200 रुपये तक का आप फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। अब बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में, तो आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये का खर्चा करते हैं, आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेगा 2 रिवॉर्ड फंड्स। यानी कि ऑनलाइन आप 100 रुपये खर्चा करेंगे उस पर आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। बट ये जो रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा इस पे भी एक कैप रहेगी। आप एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड फंड से आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन खर्चा करके ले सकते हैं। वहीं आप कोई भी ऑफलाइन खर्चा करते हैं, आप किसी भी स्टोर पे अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप वगैरह करते हैं, तो हर 100 रुपये का आप खर्चा करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यूपीआई का कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो 2000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप करेंगे तभी आपको हर 100 रुपये का खर्चा करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपीआई का अगर आपको पेमेंट करना है तो 2000 से ऊपर का करेंगे, उसी पे आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। और रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो आपको 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू 0.25 रुपीज़ की यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि 25 पैसे की वैल्यू आपको मिलेगी। वहीं गोल्ड वाले क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इस पे आपको 5x रिटर्न यहाँ पे देता है, जिसमें आप कोई भी 100 रुपये आप इंटरनेशनल स्पेंड करते हैं, यानी कि कोई भी आप इंटरनेशनल 100 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको यहाँ पे सीधा सीधा 10 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये का आप खर्चा करते हैं डोमेस्टिक में, तो आपको 100 रुपये के बदले में आपको मिलेगा 2 रिवॉर्ड फंड्स। और यूपीआई का पेमेंट के लिए भी सेम कंडीशन है, आपको 2000 रुपये या फिर उससे ऊपर का पेमेंट करेंगे उसी पे आपको रिवॉर्ड फंड्स या फिर बाकी जो बेनिफिट होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू की बात करें तो 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू 25 पैसे तक की यहाँ पे मिल जाएगी। और दोनों जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये आपको रुपे नेटवर्क के साथ में भी मिलता है। तो अगर आप रुपे वाला लेते हैं तो इस पे आपको एनसीएनसी का बेनिफिट भी मिल जाता है। आप कोई भी ट्रेवल वगैरह करते हैं तो आप डायरेक्टली पेमेंट वगैरह इस क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस वगैरह की यहाँ पे बात करें तो अगर आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको ज्वाइनिंग करते समय 590 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और रिन्यूअल चार्जेस है वो भी सेम रहने वाला है, 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी होगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ पड़ने की कोई भी कंडीशन नहीं है। और इस कार्ड के साथ में आप कोई भी अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो पर कार्ड का 200 रुपये का चार्जेस यहाँ पे होगा, और इस पर भी 18% का जीएसटी होगा। तो टोटल मिला के 236 रुपये का चार्जेस एड ऑन कार्ड के लिए देना होगा। वहीं बात करें गोल्ड क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको 1770 रुपये का आपको ज्वाइनिंग करते समय ये चार्जेस देना होगा। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में, जो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम रहेगा, 1500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। और इस कार्ड के साथ में भी आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 200 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि टोटल मिला के 236 रुपये का ये भी चार्जेस रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज तक का आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में जो 20 डेज मिलेगा उसमें अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। टोटल मिला के आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। बट ये 50 दिन के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट वगैरह नहीं करते तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे टोटल अमाउंट का या तो 5% का चार्जेस होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये तक का ये चार्जेस होता है। एक्चुअल में कितने अमाउंट ड्यू है उस हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है, और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे होता है।
और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है तो उसको एक इंटरेस्ट भी लगाई जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.99% पर मंथ के हिसाब से लगाई जाता है। पर एनम की बात करें तो 47.88% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज होता है। अगर आप कोई भी बैलेंस को अगर ड्यू रखते हैं तब ये चार्जेस लगाया जाता है। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी यही इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है पर मंथ के हिसाब से। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज 21 से लेकर 65 साल तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इसको सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। एनुअली इनकम की बात करें तो 3 लाख रुपए तक की है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो आरबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और आप चाहे तो टीवीएस की जो वेबसाइट या फिर इनका जो ऐप है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये टीवीएस फाइनेंस कंपनी है जिसके थ्रू आप अपना क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का जो भी रेवेन्यू वगैरह होगा वो दोनों कंपनी को शेयरिंग किया जाएगा। तो बस यही था टीवीएस क्रेडिट आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।